चलिए, अब आप वो वक्त आ गया कि हम आपको आपसे मिलाएं। आपको आपसे मिलाने का ये मतलब है कि हम लोग कहाँ शुरू किए थे चैप्टर जो शुरुआत किए थे वहाँ से, कहाँ से? निर्देशांक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो अब ये जानते हैं हम कि सर हम जब 7वां अध्याय शुरू किए, कहाँ तक पढ़े और कितना उसका वेट रहा और क्या-क्या पूछा है बीते कई सालों में। तो तुमको ये दिखा रहे हैं कि 2000 कहाँ से 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या 2009 से लेकर के कहाँ तक 24 तक का जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा है, क्या कह रहा ऑल 160 क्वेश्चन है। मतलब 9 से लेकर के 24 तक में कितना क्वेश्चन 160 क्वेश्चन पूछा है, केवल किससे? निर्देशांक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब तुम ये बताओ कि यदि हम इसका पूरा क्वेश्चन कर लें 160 का 160, क्या लगता है वो कहाँ से पूछेगा? सब तो पैक हो जाएगा पूरा। तो अब ये वक्त आ गया, क्योंकि अब जो टाइम है, इस टाइम में केवल हमको क्या करना है, हर सब्जेक्ट का केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि इसमें जो 160 जो टोटल सवाल है, वो प्रत्येक जो क्लास होगा उसमें कितना सवाल बताएंगे आपको, 10 सवाल रहेगा, उसका विश्लेषण रहेगा विस्तार से, ताकि एक्स्ट्रा क्या पूछेगा या किस तरह का सवाल पूछा है, या उसमें जो जितना हो सके बेहतर से बेहतर विश्लेषण किया जाएगा। अब ये टोटल आएगा कितना क्लास, 16 क्लास तुम्हारा होगा। समझ रहे हो बात को? कितना 16 क्लास में ये पूरा का पूरा आपको चैप्टर 7 का 160 जो क्वेश्चन है वो पढ़ाया जाएगा, और कितना 9 से लेकर कहाँ तक का 24 तक का सवाल है। तो आइए कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है इस चैप्टर का उनसे शुरू करते हैं हम। चलो, जैसे कि अब देखते हैं हम ये कि सर ये वाला हिस्सा कि आपको हम पढ़ाए थे भुज और कोटि, किसके बारे में? चलिए, जैसे कि हम आपको पढ़ाए थे क्या भुज, पढ़ाए थे क्या भुज पढ़ाए थे, उसके बाद भुज पढ़ाए थे, अब भुज का उसके बाद क्या पढ़ाए थे आपको, कोटि पढ़ाए थे। तो जैसे आपको हम बोले कि सर आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए जैसे हम खड़े हैं, तो अब इस तरह से दोनों हाथ को फैलाओगे तो ये हाथ मेरा क्या कहलाता है, भुजा। भुजा है ना। तो ये जो भुजा है, तो यही भुजा क्या एक्स अक्ष हुआ, ये टोटल क्या हुआ एक्स अक्ष, और ये वाला क्या हो गया वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को और क्या नाम से जानते हैं हम, भुज से जानते हैं हम। इसको कहेंगे क्या, एक्स अक्ष है ये क्या है एक्स अक्ष, और ये वाला हिस्सा जो हुआ ये क्या है वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष को और हम किस नाम से जानते हैं, वो क्या कहते हैं, इसको भुज बोलते हैं हम। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। इस पे आधारित आपका पूरा पूरा सवाल रहेगा। एक्स अक्ष को और क्या बोलते हैं हम, भुज। और भुज से याद रखोगे ना कि जिस तरह से हम दोनों हाथ को फैलाते हैं तो ये क्या कहलाता है हमारा भुजा। तो इसी तरह से ये क्या, ये एक्स अक्ष हो गया, और ये भी पूरा पूरा एक्स अक्ष हो गया। अब एक्स अक्ष का दो हिस्सा हो गया, एक हो गया मूल बिंदु से इस तरफ और एक हो गया मूल बिंदु से इस तरफ। तो मूल बिंदु के इस तरफ, वैसे आपको क्या बताइए टोटल जो अक्ष है वो अक्ष क्या है हमारा, एक्स अक्ष है। लेकिन मूल बिंदु से इस तरफ जो होगा वो जो एक्स अक्ष होगा वो किस में होगा, प्लस में, धनात्मक होगा। और मूल बिंदु से जो इस तरफ होगा वो कैसा होगा, माइनस में होगा। अच्छा, मूल बिंदु उसे कहते हैं हम जहाँ से सभी दूरी को क्या करते हैं हम मापते हैं, उसे क्या कहते हैं मूल बिंदु। अब ये बताओ कि अब ये हो गया एक्स अक्ष का इस तरफ प्लस वाला और इस तरफ हो गया क्या माइनस वाला। सेम उसी तरह से ये जो हुआ इस तरह से ऊर्ध्वाधर को हम क्या बोलते हैं वाई अक्ष, और वाई अक्ष को और किस नाम से जानते हैं, कोटि के नाम से। तो जैसे आपको दे देगा, बताइए 2,3 दे देगा, बताएगा पूछेगा बताइए कोटि का मान कितना है, तो क्या बताओगे आप, कोटि का मान कितना बताओगे इसमें से 3। अब भुज का मान कितना हो गया 2। इस तरह से आपको पूछेगा। एक्स अक्ष पूछेगा तो आप बता ही दोगे सर 2 है, वाई अक्ष कितना है 3 है। लेकिन आपको पूछेगा किसमें, भुज और कोटि में पूछेगा। तो सर अब ये जाने कि अब इस मूल बिंदु से इस जो ऊपर होगा एक्स अक्ष में वाई अक्ष में, इसका भी ऊपर में क्या होगा प्लस वाला, और नीचे क्या होगा माइनस वाला। बोलो समझ में आ रहा बात, ऊपर क्या होगा प्लस वाला, नीचे क्या होगा माइनस वाला। तो अब जिस तरह से एक्स अक्ष का दो हिस्सा था, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, उसी तरह से वाई में हो गया एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। एक्स अक्ष को और क्या कहते हैं हम लोग, भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं हम, कोटि कहते हैं। और ये हमारा जहाँ 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 एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या काटती है, उसे हम क्या कहते हैं मूल बिंदु। बोलो समझ में आ रहा। तो मूल बिंदु हुआ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या है, क्या कह रहा है कि सर हम इसके बारे में अब ये जानना चाह रहे हैं कि चतुर्थांश कितना बना, कितना स्थान बना। जैसे आपको दिख रहा है कि सर इस तरह से ये वाला हिस्सा। अब बताइए आप, हम लोग क्या किए थे, ये एक्स अक्ष टोटल हुआ और ये क्या हुआ वाई अक्ष। इस तरफ क्या था बताइए तो, प्लस वाला, इस तरफ क्या था माइनस वाला, और इस तरफ क्या था प्लस वाला, इस तरफ प्लस वाला, इस तरफ क्या हो गया
माइनस वाला। आपको एग्जाम्पल के लिए सेट करवा देते हैं। जैसे हम आपको बोलेंगे कि देखिए, आप कोई अधिकांश आदमी अपना हाथ जो खड़ा करता है वो कौन वाला, दायां या बाहिना, बायां, दायां वाला ना। तो बताओ ज़्यादा ताकत किस में है, ज़्यादा ताकत किस में रहता है, दायां वाला में। कम ताकत किस में है, बायां वाला में। तो ज़्यादा ताकत मतलब किस में है, प्लस में, और कम ताकत मतलब किस में है, माइनस में। अब जब तुम ग्रोथ करोगे, वृद्धि करोगे, तो जब अभी तुम जैसे पढ़ रहे हो, अब धीरे धीरे तुम्हारा सिलेबस इस तरह से चल रहा है कि तुम्हारा तैयारी भी अच्छे नंबर की ओर जा रहा है बुद्धि के साथ, तो तुम क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो। तो वृद्धि कर रहे हो उसका मतलब कहाँ, ऊपर। ऊपर में क्या होगा, प्लस वाला। नीचे कोई जाएगा, माइनस में जाएगा, नहीं जाएगा। इस तरह से हम समझ में आए कि ऐसे करके हम यदि खड़े रहेंगे तो ये वाला क्या होगा, दाहिना हाथ में क्या होगा, प्लस, और बायां हाथ में क्या होगा, माइनस, और ऊपर में क्या होगा, प्लस, और जो नीचे जाएगा उसको क्या होगा, माइनस। बोलो क्लियर हो बात से। तो हम ये देखें कि सर इस अक्ष से और इस अक्ष से ये वाला घर बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जो जिस अक्ष से घर बनेगा वही उस घर का क्या कहलाएगा, निर्देशांक कहलाएगा। बोलो समझ में आ रहा। अब ये कह रहे हैं कि सर अब बताइए कि ये जो घर बन रहा है ये किससे, प्लस वाला से और प्लस वाला से। तो पहले हम लिखते हैं किसको, एक्स को, बाद में किसको, वाई को। पहले एक्स अक्ष, फिर किसको, वाई अक्ष। बोलिए कोई दिक्कत है, पहले किसको, एस अक्ष, उसके बाद वाई। तो बताइए एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो गया, इधर प्लस का, वाई का क्या हो गया, प्लस का। बताइए, इसलिए बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश बोलिए या प्रथम पाद बोलिए आप। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, प्लस प्लस, अर्थात एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। बोलिए समझ में आया कि ना आया। अब दूसरा, अब आते हैं इस घर में। अब बताइए ये जो बन रहा है ये एक इससे बन रहा है और एक इससे बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा बताइए। तो अब बताइए पहले किसको लेना, एक्स को। तो एक्स इस अक्ष में कैसा है, माइनस वाला, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, पहले माइनस वाला, उसके बाद कौन, प्लस। तो यहाँ क्या होगा, प्लस। तो ये इस घर का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, माइनस कोमा प्लस। कैसे हो रहा है ये निर्देशांक, समझ में आ रहा ना। क्योंकि जो जिस घर से मिलके बनेगा उसका निर्देशांक उस घर का निर्देशांक कहलाएगा। तीसरा में आइए, तीसरा में बताइए दोनों क्या है, माइनस। पहले किसको लेंगे हम, एक्स को, बाद में किसको, वाई को। तो एक्स भी माइनस में है, वाई भी क्या है, माइनस में। तो ये मिस्टेक से हो गया। अब बताइए कितना हो गया, ये माइनस कोमा माइनस, अर्थात एक्स भी माइनस में और वाई भी किस में होगा, माइनस में। एक्स वाई दोनों ही किस में चलेगा, माइनस में चलेगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया से कम सम। अब ये बात समझते हैं, आइए इस तरफ। तो इस तरफ आने के बाद ये बताइए आप हमको कि सर कि यहाँ फिर किससे, पहले किसको लेंगे, एक्स अक्ष, पहले एक्स अक्ष। तो एक्स किस में है, प्लस, वाई किस में है, माइनस। तो एक्स का चिन्ह पहले लिखेंगे क्या, प्लस कोमा, वाई का क्या हो गया, माइनस। इस तरह से हमने ये देखा कि किसी भी चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा। बोलो ये निर्देशांक में कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको इस तरह से पूछेगा, बताइए प्लस प्लस कहाँ है आप, फर्स्ट में, माइनस प्लस सेकेंड में, माइनस माइनस तृतीय में, और प्लस माइनस चतुर्थ में। अब समझ पा रहे हो कैसे ये चिन्ह बना है। जो चीजें जिस घर से बनेगा, जिस अक्ष से जो घर बनेगा उस अक्ष का जो निर्देशांक होगा वही उसका क्या कहलाएगा, निर्देशांक कहलाएगा। बोलिए समझ में आया। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चलिए सर ठीक है, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे ये बढ़ते हैं कि हमने ये देखा कि देखो तीसरा अध्याय भी इसी को लेकर चलेगा। अब जैसे अभी पढ़ाए थे हम आपको, ये वाला क्या कहलाएगा, प्रथम चतुर्थांश, क्या कहलाएगा ये, प्रथम चतुर्थांश। इसका निर्देशांक क्या था हमारा, प्लस कोमा प्लस, क्योंकि एक्स भी क्या था, प्लस में, ये वाला प्लस में ना, ये वाला भी प्लस में और ये वाला भी क्या था हमारा, प्लस में। इसी से दोनों बन रहा है ना, तो प्लस प्लस हो गया। द्वितीय में आइए, ये किस में है, माइनस में। तो पहले किसको, एक्स, बाद में किसको, वाई। तो माइनस कोमा क्या हो गया, प्लस में। बोलिए द्वितीय का भी क्लियर हो गया, सेकंड का भी हो गया। थर्ड में देखिए, तो थर्ड में दोनों ही क्या है, माइनस कोमा क्या, माइनस। बोलिए समझ में आया कि नहीं, किस में है दोनों, माइनस कोमा माइनस। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं। अब इसमें आइए, इसमें इस तरफ तो माइनस हो गया, इस तरफ क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब बताइए पहले किसका लेंगे हम, एक्स का। एक्स का चिन्ह किस में है, प्लस में, वाई का किस में है, माइनस में। इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि जो ये वाला हिस्सा था ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सबका फिर से क्या पढ़ लिए हम लोग, निर्देशांक पढ़ लिए। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे जो है उस चीज़ को देखते हैं कि हाँ सर ठीक है, इससे आगे क्या दे रखा है। इससे आगे ये कह रहा है कि अब बताइए आप कि सर ठीक है, यहाँ तक तो पढ़ लिए हम लोग, निर्देशांक भी देख लिए, जितना निर्देशांक हमें क्या कर रहा था, पूछ रहा था। अब इस चैप्टर में जो सूत्र उपयोग होगा उसको देखते हैं हम, ठीक है। अब दो तीन चार बातें आपको समझाते हैं हम, दो तीन चार बातें ये समझाते हैं हम कि चलिए सर ठीक है, दो तीन चार बात ये है कि अब ये बताओ कि ये कौन सा अक्ष कहलाएगा आपका,
ये क्या कहलाएगा x, यही क्या कहलाएगा भुज, और ये क्या कहलाएगा y, और यह क्या क्या कहलाएगा कोटि। क्लियर हो बात से। अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए आप कोई एक छोटा सा बालक है, वो अपना स्कूल जा रहा पढ़ने के लिए। अब जो वो पढ़ने के लिए जा रहा है, बताइए किस अक्ष पे है वो, एक्स अक्ष पे। अब बताओ, हम ये नहीं कह रहे कि माइनस की तरफ है प्लस की तरफ, हम सिर्फ ये कह रहे हैं वो कहाँ है, एक्स अक्ष पे। तो आप ये बताओ क्या वो वाई पे है क्या, वाई पे तो नहीं है। तो अब बताओ कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे, एक्स कोमा वाई। लेकिन अब बताओ इस आदमी का निर्देशांक क्या होगा, एक्स पे तो है, हम ये नहीं कह रहे हैं एक्स पे प्लस की तरफ है या, लेकिन है वो किस पे, एक्स पे। वाई पे है क्या, नहीं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसका, एक्स कोमा 0। ये किसका निर्देशांक होगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक। हम आपको बता ही रहे किसका निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक, अर्थात एक्स अक्ष पे होगा, वाई का क्या होगा 0 होगा। बोलिए समझ में आया। इससे पहला क्लास जो आपको पढ़ाए हम उसमें भी बताएं, अब बेहतर तरीके से देखिए और समझिए। लेकिन यहाँ फिर से आपको बता रहे हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, एक्स कोमा 0। उसी का उल्टा, उसी को उल्टा। अब बताओ ये बालक क्या किया कि बोला चल ठीक है सर, अब हम क्या करते हैं, वो इस तरह से यहाँ चलने लगा कि चलो ठीक है भाई, इस तरह से चलने लगा वो इस तरह से। अब बताइए वो कहाँ चल रहा है, वाई पे चल रहा है क्या, कहाँ नहीं है वो, एक्स पे नहीं है। तो इस बालक का जो निर्देशांक होगा, हम फिर से कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वाई में प्लस माइनस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं वाई पे है या नहीं है। तो बताइए वाई पे है तो कुछ बच्चा क्या करता है कि चलिए सर हम क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं वाई कोमा क्या 0। क्या वो सही लिखा है, नहीं, गलत लिखा है। उसको लगता है कि वाई पे है तो वाई पहले और एक्स पे नहीं है तो एक्स बाद में। देखो स्थान चेंज नहीं होगा, एक्स एक्स के जगह पे होगा और वाई वाई के जगह पे होगा। तो बताइए एक्स पे है क्या, वो नहीं है, कहाँ है, वाई पे। तो एक्स क्या हो जाएगा 0 और वाई क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये किसका निर्देशांक हो गया, वाई अक्ष का निर्देशांक हो गया, और ये किसका निर्देशांक हो गया, एक्स अक्ष का हो गया, और ये किसका हो गया, वाई अक्ष का। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब दूसरा क्या किया, एक बालक क्या था वो यहीं पे रह गया कि हमको कहीं नहीं जाना है, ना एक्स पे जाना है ना ही वाई पे जाना है। तो अर्थात वो कहाँ है, मूल बिंदु पे है। तो बताइए एक्स पे भी है क्या, नहीं, वाई पे भी है क्या। इसका मतलब है सर एक्स भी हमारा 0 और वाई भी क्या हो गया 0। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा 0,0। बोलिए नहीं ना दिक्कत है। इस तरह से हमने ये देखा कि एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक और किसका, मूल बिंदु का निर्देशांक भी हमने देखा। बोलिए कोई तकलीफ है, नहीं। बढ़ते क्योंकि सब देखो डायरेक्ट आपको पूछेगा एक्स अक्ष पे। अब दूसरा देखो क्या कहेगा, आपको थोड़ा सा और भी हम क्लियर करते हैं। हम ये कह रहे हैं, हम 2 बात पूछेगा आपको, 2 बात क्या पूछेगा आप समझिए इसी से। एक तो ये पूछा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, क्या होगा बताइए तो, एक्स कोमा 0। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0,y। मूल बिंदु पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0,0। यहाँ तक खत्म। अब आपको देखो घुमा के क्या पूछेगा, कहेगा क्या, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा। अब बताइए वो है कहाँ, एक्स अक्ष पे, पूछ किसका रहा, वाई। तो बताइए एक्स अक्ष पे जब तुम स्थित हो तो वाई तो 0 है। हम आपको कह रहे हैं कि आप बताइए जो बच्चा स्कूल में स्थित है घर में क्या होगा, 0 होगा। जो घर में है स्कूल में क्या होगा। हम तो कह ही रहे हैं कि बताओ घर स्कूल में स्थित बच्चे का घर में क्या स्थिति होगा 0। उसी प्रकार यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा 0। फिर कह रहे हैं कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक क्या होगा 0। बोलिए समझ में आ रहा। तो इससे आपको इसका 2 सवाल निकलेगा, इससे भी कितना सवाल, 2 सवाल। और इसका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, या फिर 0,0 किसका निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का। फिर तुमको ये पूछ देगा कि बताइए ये क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु, या उसका निर्देशांक क्या होता है 0,0। बोलिए नहीं दिक्कत है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। इस सब चीज़ को नोट करते जाना है क्योंकि ये सब पूरा बेहतरीन चीज़ है जिससे आपको, क्योंकि ये अंतिम प्रहार है। इसके बाद तो क्या, इसके बाद का एग्जामिन देना है, क्योंकि हर एक साल का आपको, आप सोचो कि सिर्फ 7वां चैप्टर में हमारे पास 170 सवाल है, 160 सवाल है। सोचो और सबसे कितना वेट होगा, और इतना ही कर लोगे यकीन मानो आप कि आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा और पूरा 100 आउट ऑफ 100 लाने में। और ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं लाया, बहुत सारे बच्चे लाए भी, आप लोग खुद देखे। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में और क्या यूज़ हो सकता है। तो अब ये करते हैं कि सर चलिए ठीक है, ये है एक्स अक्ष, ये क्या हो गया एक्स। अब इस चीज़ को माइनस वाला तरफ को हम क्या दिखा देते हैं एक्स डैश, और ये क्या है
वाई और ये क्या हो गया वाई डैश। क्या लिखे हम लोग एक्स, ये एक्स एक्स हो गया, ये एक्स और ये क्या हो गया एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब बताओ कोई बिंदु यहाँ है, अब समझिएगा अच्छा से, कोई बिंदु यहाँ है, उसका निर्देशांक क्या होगा एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में, दोनों प्लस प्लस होगा नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना कि सर एक्स कमा वाई, कोई दिक्कत। यदि कोई बिंदु यहाँ होगा बताइए तो एक्स क्या होगा माइनस में होगा, गुड, क्योंकि सर आप बताए थे भी कि एक्स किस में होगा माइनस में होगा, लेकिन वाई किस में होगा, तो बताएंगे सर वाई किस में होगा प्लस में होगा, तो हम मान वाई पे प्लस लिख देंगे। अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा बताइए था एक्स भी प्लस और एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, माइनस कोमा माइनस, बोलो कोई दिक्कत है, एक्स भी माइनस में हो गया और वाई भी माइनस में हो गया। इस तरह से हमने देखा। फिर चतुर्थ में आ जाइए, तो अब बताइए इसमें एक्स क्या था प्लस, तो अब बताओ कि यहाँ जो एक्स होगा, यहाँ जो होगा एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में, तो दोनों लिख दिया इतना, बात समझ में आ रहा है। ये तो इसी का एग्जाम्पल ढेर सारा होगा, बोलेगा -2 -1 कहाँ है, तो बताओगे थर्ड में। लेकिन हम क्या कह रहे हैं मेन तो इसी का नजर हुआ रे, आप ये भी समझ लोगे, इसका शाखा नहीं बना लोगे, बना लोगे, मेन ये ब्रांच है आपका। फिर इसमें क्या होगा, इसमें एक्स क्या होगा प्लस में, इसमें वाई क्या होगा माइनस में होगा, तो एक्स कोमा माइनस वाई, बोलिए समझ में आया। तो अब बताओ इसी में तुमको पूछ देगा क्या, बताओ बच्चों 2 कोमा -3 ये कहाँ है, कहाँ होगा चतुर्थ में, एक अंक आपका आ जाएगा। फिर इसमें बोल देगा बताइए 5,7 कहाँ होगा प्रथम में। फिर यहाँ बोल देगा -2 कितना दे दिया 3 दे दिया, कहाँ है वो द्वितीय में। तो आप बताइए, आपको ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को अब क्या करता है, अब जो स्टैंडर्ड हो गया तुम्हारा सवाल का, सीधा पूछेगा बताइए एक्स वाई कहाँ है, उसको लगने लगता है कि पूछना क्या चाहिए था कि 2,4 कहाँ है, लेकिन पूछ क्या दिया बताइए 2,4 क्या इसी का बुतरू नहीं है, उसी का टुकड़ा हुआ रे, किसका एक्स और वाई का। बोलो यहाँ तक ना दिक्कत है, नहीं सर। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम देखते हैं कि चलिए सर ठीक है, यहाँ तक का जो सफ़र था हम समझे कि चलिए ठीक है ये सब आया। अब इसमें क्या करेंगे हम कि इस चैप्टर में जो पूछा गया है सवाल, अब दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, और किसका दूरी सूत्र, उसके बाद मध्य बिंदु का सूत्र, विभाजन सूत्र, इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाएगा। तो अब दूरी सूत्र क्या हुआ सर, क्या दूरी हुआ सर, दूरी ये कहना चाह रहे हैं हम आपको, ये जो हमारा एक्स अक्ष है और ये क्या हो गया एक्स डैश है, ये वाई हो गया, और ये देखो आप बने रहो, सिर्फ आप बैठ के रहो, जो मन में महत्वपूर्ण तथ्य है उसको लिखो, बाकी तो हम इतना बार लिखेंगे आपको कि आपको याद हो जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब बताइए यहाँ कोई बिंदु है, ये कितना होगा एक्स कमा वाई, अब यहाँ से दूरी उसका क्या होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, यही दूरी हम क्या निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपको प्रूफ भी करके बताएं, आप देखिए अगला चैप्टर में। अभी यहाँ सीधा सा किस पे आते हैं हम सवाल पे आते हैं। इसका निशान क्या हो जाएगा 0,0। अब बताइए ये बिंदु मान लीजिए ए है, ये बिंदु मान लीजिए क्या है ओ है, तो हम ये कह रहे हैं मूल बिंदु से यहाँ तक का दूरी क्या होगा। तो अब दूरी सूत्र क्या होता है, यही लिखे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये समझ में आया, दो बिंदु के बीच की दूरी जरूरी नहीं है यहाँ से हो सकता है यहाँ कोई सी बिंदु हो, नहीं बुझे, यहाँ कोई यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी निकालेंगे हम, कोई दिक्कत, मतलब कहीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। उसका सूत्र क्या हो गया स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, अर्थात x वाले के साथ और y वाले के साथ। अब बताइए सर, हाँ दूसरा कुछ बच्चे का सवाल कि सर यदि हम ये लिख दें x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बोलिए कोई तकलीफ होगा, बोलेगा नहीं सर, या तो आप ऊपर वाला हिस्सा लिखे या तो आप नीचे वाला हिस्सा लिखे, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में जो हम उपयोग करने वाले हैं एकदम यही वाला पूरा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बोलो कोई दिक्कत है। अब आते हैं यहाँ क्या लिखा मूल बिंदु से दूरी, देखो ये सब डायरेक्ट पूछा आपको पूरे बेहतर तरीके से, मूल बिंदु से दूरी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर दो सूत्र कैसे आया आपको ये बताते हैं हम। मूल बिंदु कितना, मान लीजिए ये x1 है, ये क्या है x2 है, तो अब बताओ आपको क्या सूत्र लिखा है कि सर आप लिखा है x2 माइनस में क्या लिखा है आप x1, ये माइनस है यहाँ, x2 माइनस में x1, x2 कितना माने हैं आप x माने हैं, माइनस y1 किसको x1 किसको माने हैं 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 किसको माने हैं y को माने हैं, और माइनस y को माइनस का 0 का होल स्क्वायर। अब बताइए 0 x में 0 घटाइएगा क्या मिलेगा आपको x ही बचेगा ना, और x का होल स्क्वायर क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस y में 0 घटाइए क्या मिलेगा आपको y ही तो बचेगा। अब बताइए यहाँ क्या मिलेगा आपको सर y का स्क्वायर। बताइए मूल बिंदु का निशान ये हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया।
तो अभी ये यदि याद कर लोगे आप तो इससे छुटकारा पा लोगे कि मूल बिंदु से सीधा पूछा क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बोलिए समझने में कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा सर। तो मध्य बिंदु का ये कहना चाह रहे हैं हम, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, ठीक है, ये इसका निशान हो गया क्या ए, ये है एक्स कोमा वाई, मान लीजिए x1 ये y1, क्या हो गया ये x1 और y1, ये समझिए आप कि ये हो गया सर x1 और ये हो गया y1, और यहाँ मान लीजिए b है, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। बोलिए कितना कितना x2 और y2। अब देखो x2 y1 x1 समझाते हैं आपको। अभी आप स्कूल में दाखिला लिए जब देखे कि जब 10 क्लास के बच्चे को सेक्शन में बांटा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन में बांटा गया है लेकिन बच्चा किसका है, वही 10 क्लास का ना। उसी तरह से दो गो एक्स हो गया, एक एक्स यहाँ गया, एक एक्स यहाँ गया, एक वाई यहाँ गया, एक वाई वहाँ गया। तो इसको स्पष्ट करने के लिए क्या कर दिया, नाम दे दिया कि चलो x1 x2 y1 y2। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम इसी चीज़ को हम यहाँ निकालेंगे। चलो बीच में कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, या x2 प्लस x1 बटे 2, या y2 माइनस y2 प्लस y1 बटे 2। मतलब x2 प्लस x1 बटे 2 लिखिए, या y2 प्लस y1, या x1 प्लस x2 बटे 2 लिखिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। या 2 पहले या 1 पहले, यहाँ बटे में 2 है। बोलो यहाँ तक का सूत्र में क्लियर हो ना बात से। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे जो 7.1 है, ये जो इससे रिलेटेड सवाल है पहले उसको देखेंगे हम, 10 सवाल जो इससे रिलेटेड। अब हम लेके चलते हैं क्लास, वो आज को जो वास्तविक क्लास है उनको करते हैं कहाँ, डे 1 से शुरू। टोटल क्लास कितना चलेगा आपका, 16 क्लास चलेगा, जिसमें से हम किसको देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति से। अब इसका वेट कितना है बारी बारी से देखते हैं कि कम से कम अभी वाला जो चैप्टर अभी जो सवाल पूछता है कि कम से कम कितना 15 प्लस जाएगा केवल किससे, 7वां अध्याय से। समझ रहे बात को। तो इसका वेट भी अच्छा खासा है और जितना भी पढ़ा रहे हैं बस यही आपके लिए सफिशिएंट, इससे ज़्यादा और अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चों को ये लगता है सर अभी क्या करें, क्या पढ़े, क्या छोड़े। आप बने रहिए, आपको पूरा पूरा बताएंगे हम क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो चलिए अब बारी बारी से ले चलते हैं, सवाल क्या कह रहा है हमें। चलिए हमारा मिशन चल रहा है कितना, 100 आउट ऑफ 100। सिर्फ बोलने पे नहीं है, हम लोग काम भी किए हैं और करते भी चलेंगे। तो चलो पहला सवाल क्या है, 2009 से 24 तक का। हम इसमें ये नहीं दिए हैं कि ये किस साल का है या किस साल का नहीं, बस आप ये देखिए कि 2009 से लेकर कहाँ तक का है, 24 तक का है। तो पहला ही सवाल पूछा आपको, ये क्या पूछा है कि सर एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एक्स अक्ष को बताइए तो, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। देखिए 1 अंक मिल गया आपको। ऐसा नहीं कि हम बनाए सवाल, ये पूछा आपको एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, नोट करते जाना साथ साथ। अब चलते अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्योंकि अब दूसरा क्या कह रहा है कि चलिए सर ठीक है, वाई एक्स को क्या कहते हैं बताइए, वाई एक्स को क्या कहते हैं, कोटि। क्योंकि उस दिन हम पढ़े थे नहीं सर ठीक है, ये वाला एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये क्या हो गया वाई डैश, ये प्लस प्लस हो गया, ये भी क्या प्लस प्लस हो गया, ये वाला माइनस माइनस हो गया, ये वाला माइनस माइनस हो गया। हम जानते हैं सर वाई एक्स को क्या बोले थे आप, कोटि बोले थे, और वाई एक्स को क्या बोले थे, भुज। क्योंकि इस तरह से हम खड़ा होंगे तो ये हमारा दोनों हाथ क्या होगा सर, भुजा होगा, ये भुजा ही क्या कहलाएगा, भुज। और ये लंबवत जो है, जो ऊर्ध्वाधर है, उसे क्या कहेंगे हम, कोटि बोलेंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी नंबर सही होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो देखो बड़े मजेदार सब सवाल पूछा है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखते चले जा रहे हैं। अब देखो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बताइए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। बताइए मूल बिंदु का क्या हो जाएगा, 0,0। ऑप्शन कितना नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ये बताइए सर, ये एक्स एक्स था, ये एक्स डैश था, ये वाई था और ये क्या था, वाई डैश। अब बताइए हम बोले थे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ दोनों एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु कहते हैं। अब हम तुमको चलाए भी थे, ना तुम एक्स पे चल रहे हो ना तुम वाई पे चल रहे हो, तुम कहाँ हो, तो तुम बोले सर हम जो हैं हम मूल बिंदु पे हैं। तो बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग पढ़े थे सर 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बोलिए बढ़िया अगले सवाल की ओर। कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना पूरा चीजें। ये सब ये देखो, ये सारा सवाल पूछा आपको, पूरा 160 सवाल जो है हमारा वो मिशन है इस बात का कि देखिए सर हम कितना तक चले हैं और क्या क्या पूछा है। अब ये आ जाओ, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, इसको देख लिया ना, कितना 3 नंबर सवाल। अब 4 नंबर सवाल हो क्या कर रहा। अब ये समझते हैं सर कि क्या पूछा आपको कि बताइए बिंदु 8,4 में कोटि का मान क्या होगा, बताइए कितना, कोटि का मान क्या होगा बताइए। तो फिर क्या, अब बताइए एक्स अक्ष को क्या बोले थे हम लोग, भुज, और वाई अक्ष को क्या बोले थे हम लोग, कोटि। एक्स अक्ष को क्या बोले थे हम लोग, भुज, एक्स अक्ष को क्या बोले थे, भुज, और वाई अक्ष को क्या बोले थे हम लोग, कोटि बोले थे। तो बताइए ये हो गया भुज, ये एक्स एक्स,
और ये हो गया कोटि, ये क्या हो गया वाई एक्स। हमको पूछा क्या है, तो पूछा सर कोटि पूछा है, बताइए ऑप्शन नंबर कितना 20 द राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा आसान सब चीज़ें पूछा है। धीरे 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 चीज़ों को देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, हाँ सर ठीक है सब चीज़ें समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 5 में क्या पूछा है कि बिंदु इतना में भुज का मान क्या होगा। देखो पिछला वाला में क्या पूछा था, कोटि का मान, इसमें क्या पूछा भुज का मान। फिर बताते हैं हम एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, वाई एक्स को क्या बोलते हैं। आप सिर्फ बने रहिए, इतना बार हम लिखेंगे बताएंगे आपको कि वो चीज़ें चिपक जाएगा। वाई एक्स क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा, वाई एक्स क्या कहलाएगा कोटि, और एक्स क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये सर भुज कहलाएगा। तो हमको पूछा क्या है भुज, तो यही ना भुज है, तो दो किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। इसमें ढेर सारा एग्जाम्पल भी दे सकता है आपको कि चलिए सर ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर सवाल ये कह रहा है कि बताइए सर बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित होगा। बताइए, आपको हम बताए थे कि सर ये आइए इस तरफ क्या था प्लस 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 वाला, इधर क्या था माइनस वाला, ऊपर में भी क्या था, हम विकास करेंगे तो प्लस में, कोई माइनस वृद्धि कम करेगा तो कहाँ जाएगा माइनस में। अब बताओ कि एक्स भी प्लस में हो गया और वाई भी किस में हो गया प्लस में, एक्स कमा वाई दोनों क्या हो गया प्लस में। अब बताइए एक्स किस में है, इसमें माइनस में, और वाई किस में है प्लस में। बताइए माइनस कमा क्या हो जाएगा प्लस, इसमें दोनों ही क्या है, हम बोले थे कि जो जिस निर्देशांक से बनेगा अक्ष से बनेगा वही उसका क्या कहलाएगा निर्देशांक कहलाएगा। इसका बताइए तो ये क्या हो जाएगा प्लस कोमा क्या हो जाएगा माइनस। अब बताइए सर कि दोनों ही क्या है इसमें प्लस प्लस में है, तो बताइए किस में होगा, ये प्रथम में होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसी में हमको बताए थे कि सर ऐसे नहीं पूछ करके आपको क्या बोल देगा एक्स कोमा वाई देगा, कोई दिक्कत, यहाँ दे देगा आपको क्या माइनस एक्स कोमा क्या कर देगा वाई कर देगा, यहाँ माइनस एक्स कोमा माइनस वाई कर देगा, और यहाँ क्या कर देगा कि एक्स कोमा माइनस वाई कर देगा। फिर ही हमारा सवाल में कोई जवाब परिवर्तन नहीं होगा, जवाब में सबके सब सेम होगा। बोलिए कोई दिक्कत है, बढ़ते अगले सवाल को नोट करते जाना धीरे धीरे आपके साथ साथ। अब देखो 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि सर बिंदु इतना किस चतुर्थांश में होगा। अब बताओ, फिर बताएं आपको कि सर बताइए बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित होगा। बताइए आप कि सर ठीक है सर ये वाला जो हिस्सा है ये फिर एक्स हो गया, और ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया वाई डैश हो गया। बोलो अब फिर यहाँ क्या था प्लस कोमा प्लस, और ये वाला क्या था माइनस प्लस, और ये वाला क्या था माइनस माइनस, और ये वाला क्या था प्लस माइनस था, ये वाला प्लस माइनस हो गया हमारे पास। तो बताइए क्या कह रहा है कि इसमें से ये किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश बोले या पाद बोले दोनों बात क्या होगा सेम। बताओ माइनस और प्लस, बताओ कहाँ दिख रहा है आपको माइनस प्लस, कहाँ दिख रहा सेकंड में द्वितीय में दिख रहा, तो हम क्या मानेंगे सर ये वाला द्वितीय आंसर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले सवाल 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 8 ये कह रहा हमें कि सर ये देखिए कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा। देखो अभी बताए थे ना, हम ये बोले थे कि सर ठीक है हम लोग यहाँ आए थे अभी सर एक्स अक्ष पे, कोई बिंदु यदि एक्स अक्ष पे होगा, ये 7 नंबर सवाल हो गया। 8 नंबर पे आते हैं हम लोग, 8 नंबर क्या कह रहा ये वाला हिस्सा। अब क्या कह रहा अभी हम लोग पढ़े थे कि सर ये वाला हो गया इस तरह से, ये एक्स और ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया क्या वाई, और ये क्या हो गया वाई डैश। अभी हम आपको बताए थे कि सर ये देखिए ये कोई बुतरू है, ये कहाँ जा रहा है, ये स्कूल जा रहा है, किस अक्ष पे है अभी बताइए, तो ये एक्स अक्ष पे, तो वाई क्या होगा वाई तो 0 होगा। तो आप लिखोगे सर एक्स कोमा 0, इसका मतलब एक्स होगा वाई क्या होगा 0। यदि यही क्या करेगा, ये इस पे आके चलने लगा कि नहीं चलिए सर हम इस रास्ते से कोई जा रहा बालक कि नहीं चलिए सर इस तरह से बेग लटकाते हुए क्या कर रहा है वो ऐसे जा रहा है, तो बताइए ये आदमी कहाँ है, तो सर वाई 0 एक्स 0 होगा, और वाई क्या होगा वाई कुछ ना कुछ होगा। तो ये किसका निशान होगा वाई एक्स का, और ये किसका होगा एक्स एक्स का, एक्स पे होगा तो एक्स एक्स पे, वाई पे होगा तो वाई एक्स पे, और मूल बिंदु पे होगा तो क्या होगा 0,0 होगा। बोलिए समझ में आया। तो बताइए आप क्या कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा। बताओ कहाँ स्थित है वो एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे स्थित है तो ये हो गया, वाई क्या होगा वाई तो 0 होगा। बोले समझ में आया ना। हम क्या कह रहे हैं एक्स अक्ष पर स्थित मतलब एक्स पे है, पूछ किसका रहा वाई, तो वाई क्या होगा 0 होगा, तो वाई 0, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमें, अगला कह रहा है कि सर वह देखो अभी क्या पूछा है, देखिए वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा। देखिए यहाँ समझिए क्या पूछा, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक। अभी बताओ वाई अक्ष पर स्थित होगा, एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो क्या होगा एक्स कोमा 0, वाई अक्ष पे होगा तो क्या होगा 0 वाई, क्या वाई कोमा 0 लिखेगा नहीं, अभी हम बताएं आपको कैसा नहीं करना सर। तो बताइए ये किसका निशान हो गया, हम क्या कह रहा वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, फिर क्या पूछा वाई ही पूछा है, तो वाई ही ना होगा रे,
वाई होगा कि नहीं होगा? नहीं तो बच्चे को लगेगा पहला ऑप्शन एक्स पूछा है, क्या मार देंगे हम? 0 नंबर भी क्या मिलेगा उसको? 0 नंबर मिलेगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि हमको पूछा क्या है? पूछा है सर क्या? वाई नियामक। तो वाई नियामक क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ए ना होगा, क्या हो जाएगा हमारा? सी सही होगा। यदि ये पूछता कि वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक क्या होगा, तो एक्स नियामक क्या होता? एक्स नियामक 0 होता। लेकिन वाई पे है और पूछा किसका है? वाई पे ही पूछा, तो वाई ही ना होगा। चलिए बहुत अच्छा समझ में आया आप लोग को। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपको कि सर लास्ट सवाल है। अब बताइए क्या कह रहा है कि सर किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, बताइए किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? बताइए कहाँ से दूर कह रहा है? एक्स अक्ष से दूर कहलाता है। अब बताइए आपका ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये क्या हो गया? वाई डैश हो गया। आप ये बताओ हमको एक्स से दूर कहाँ जाओगे आप? एक्स अक्ष से दूर कहाँ जाओगे आप? एक्स अक्ष से जो दूर जाओगे वो दूर कहाँ जाओगे एक्स अक्ष से आप? तो एक्स अक्ष से दूर हम बोलेंगे सर हम वाई एक्स पे जाएंगे। एक्स अक्ष से दूर कहाँ जाएंगे? हम वाई एक्स पे जाएंगे। तो बताइए कि वाई एक्स पे जाइएगा आप, तो अब ये है हमारा एक्स और ये हो गया वाई, ये वाई हो गया और ये क्या कहलाएगा? एक्स। तो क्या कह रहा है? एक्स अक्ष से दूर। एक्स अक्ष से दूर कहाँ जाइएगा? या तो इस तरफ वाई में या तो इस तरफ वाई में, तो वाई में ही न जाइएगा। एक्स, अब देखो आपका दो अभी स्थिति है कि सर या तो स्कूल या तो घर, या तो स्कूल या तो, यदि आप घर से दूर है मतलब कहाँ है? स्कूल में है। यदि स्कूल से दूर है इसका मतलब कहाँ है? तो दो बात है, या तो एक्स पे या तो वाई पे। तो एक्स से दूर कहाँ होगा? वाई पे। वाई से दूर कहाँ होगा? एक्स से। तो बताइए यहाँ क्या पूछा? किसी बिंदु का एक्स अक्ष से क्या दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? क्या कहलाइएगा बताइए? तो कोटि कहलाएगा। क्यों? हम वाई पे जाएंगे और वाई को क्या बोलते हैं हम? कोटि। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं हम? भुज बोलते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये था सवाल हमारा जो प्रीवियस ईयर में पूछा है कई सालों में। इन सभी को मिला करके आप उसमें देखिए हम क्या किए हैं, आपको कि सिस्टमेटिक ढंग से बना के दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे करके रख दिए, एक कैटेगरी बना दिए हैं ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप सवालों को क्या समझ में आ जाए। बोलिए समझ में आया? तो चलो यहाँ तक के हो गया पूरा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, हम देखते हैं कि अगला जो सवाल होगा कि जो 10 के बाद से है वो किस तरह का सवाल पूछा है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।